समंदर की गहराइयों में कुछ चीजें ऐसी छुपी होती हैं जिन्हें इंसान को कभी नहीं जगाना चाहिए, लेकिन जब लालच डर से बड़ा हो जाए तब तबाही सिर्फ वक्त की बात बन जाती है। बरसों पहले समुद्र के नीचे दफन एक खौफनाक राज ने पूरी एक ड्रिलिंग फैसिलिटी को निगल लिया था। लोगों ने उसे हादसा समझकर भुला दिया, मगर अंधेरे में छुपी वो मौत कभी मरी ही नहीं। अब सालों बाद उसी मनहूस जगह पर एक नई टीम पहुंच चुकी है। उन्हें लगता है कि वो वहां तेल निकालने आए हैं, लेकिन असल में वो खुद अपनी कब्र खोद रहे होते हैं, क्योंकि इस बार समंदर की गहराइयों से कुछ ऐसा जाग चुका है जिसे रोकना शायद इंसानों के बस में नहीं। कहानी की शुरुआत होती है बरसों पहले के एक खौफनाक फ्लैशबैक से। समंदर के बिल्कुल बीचों बीच गहरे और शांत पानी के नीचे एक ऑयल ड्रिलिंग टीम काम कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी अचानक चलती हुई ड्रिलिंग मशीन पूरी तरह से जाम हो गई। अब आखिर प्रॉब्लम क्या है, ये देखने के लिए एक वर्कर गहरे पानी के नीचे जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस मशीन के करीब पहुंचा, पानी के अंदर एक जोरदार झटका लगा और इससे पहले कि वो संभल पाता, अंधेरे को चीरते हुए छोटे छोटे अजीब समुद्री जीव बाहर निकले और देखते ही देखते उसे चारों तरफ से घेरने लगे। वो वर्कर जान बचाने के लिए बुरी तरह छटपटाने लगा, मगर तभी पानी के अंदर एक और भयानक शॉकवेव उठी और इस बार उन खूंखार जीवों की तादाद पहले से कहीं ज्यादा थी। पलक झपकते ही उन अनगिनत जीवों ने उस पर हमला कर दिया और तड़पा तड़पा कर पानी के अंदर ही उसकी जान ले ली। इस दिल दहला देने वाले हादसे के बाद उस पूरी फैसिलिटी को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी में मोड़ आता है सालों बाद, साल 2011 में। उसी मनहूस जगह को एक नए नाम के साथ फिर से शुरू किया गया, सेक्टर 7। समंदर की अंधी गहराइयों से तेल निकालने के लिए एक नई टीम वहां पहुंच चुकी थी। चीजें अब भी उनके कंट्रोल में नहीं थी। ड्रिल पाइप्स बार बार आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और वर्कर्स उसे संभालने के लिए अपनी जान लगा रहे थे। उन्हीं के बीच जून नाम की एक वर्कर भी थी जिसका काम ड्रिलिंग प्रेशर को कंट्रोल करना था, मगर इतनी जी तोड़ मेहनत और कोशिशों के बाद भी उन्हें तेल की एक बूंद तक नसीब नहीं हो रही थी। माहौल में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी और इसी बीच कैप्टन का पारा चढ़ गया। वो 2 वर्कर्स पर काम ठीक से न करने की वजह से बुरी तरह भड़क उठे। अभी उनके बीच ये बहस चल ही रही थी कि तभी अचानक ड्रिल पाइप से पानी का एक बहुत तेज फव्वारा छूटा और उस पानी के साथ ही रेंगता हुआ एक बेहद अजीब और छोटा सा समुद्री जीव बाहर आ गिरा। पूरी टीम हैरान परेशान होकर उसे देखने लगी। फिर उनके मन में उत्सुकता जागी और उन्होंने उस अजीब से जीव को रिसर्च करने के लिए एक पानी के टैंक में बंद कर दिया। उधर दूसरी तरफ हमारी मुलाकात होती है इसी फैसिलिटी में काम करने वाली एक महिला साइंटिस्ट से। वो असल में एक जेनेटिक रिसर्चर थी और जैसे ही उसकी नजर उस अजीब जीव पर पड़ी, वो बस उसे देखती ही रह गई। बाकी टीम के लोग भी वहां जमा हो चुके थे। सबके मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर ये भला है क्या। डॉक्टर ने उस जीव को ध्यान से देखा और बताया कि ये क्रीचर्स एक केमोसिंथेटिक माहौल में जिंदा रहते हैं, यानी इन्हें जीने के लिए सूरज की रोशनी की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। मगर चौंकाने वाली बात यह थी कि सूरज की रोशनी इनके लिए किसी जहर से कम नहीं थी। अगर ये धूप के संपर्क में आ गए तो या तो ये तुरंत मर जाएंगे या फिर जिंदा जल जाएंगे। अभी डॉक्टर ये सारी बातें समझा ही रही थी कि तभी जियो नाम के एक वर्कर ने बिना सोचे समझे एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। उसने बड़े कैजुअल अंदाज में हाथ टैंक के अंदर डाला और उस जीव को पानी से बाहर निकाल लिया ताकि उसे पास से देख सके। लेकिन अगले ही पल उस छोटे से जीव ने बिजली की तेजी से उस पर हमला कर दिया और सीधे जियो को काट खाया। काटने के कुछ ही सेकंड्स के अंदर जियो के होंठ एक खौफनाक तरीके से सूजने लगे। ये मंजर देखकर वहां खड़े हर शख्स के होश उड़ गए। माहौल में एक अजीब सा डर फैल गया। तभी हालात को बिगड़ता देख कैप्टन ने तुरंत कमान संभाली और सारे वर्कर्स को कंट्रोल रूम में इकट्ठा किया। उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इस जगह पर दूर दूर तक तेल का कोई नामो निशान नहीं है और हेडक्वार्टर से इस पूरे ऑपरेशन को बंद करने का ऑर्डर आ चुका है। लेकिन वहां मौजूद एक मेल डॉक्टर को यह फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो इस बात पर अड़ गया कि फैसिलिटी को इतनी जल्दी बंद नहीं किया जा सकता और उसने ऑपरेशन को जारी रखने के लिए बहस शुरू कर दी। अभी ये खींचतान चल ही रही थी कि तभी इस पूरे मिशन का हेड यंग वहां पहुंच गया। उसे खास तौर पर इस क्लोजर प्रोसेस की देखरेख करने के लिए ही भेजा गया था। पूरी टीम उससे मिलने पहुंची, जहां वो मेल डॉक्टर पागलों की तरह यंग को मनाने में जुट गया कि प्रोजेक्ट को अभी खत्म न किया जाए। काफी लंबी बहस और मान मनोबल के बाद आखिरकार यंग मान गया और उसने टीम को कुछ महीने का वक्त और दे दिया। वक्त तेजी से गुजरने लगा और देखते ही देखते करीब 3 महीने बीत गए, मगर वो बेखौफ टीम आज भी समंदर की उसी अंधी गहराई में कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जो शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। काम के दौरान अचानक वो ड्रिल पाइप फिर से खराब हो गया। अब इसे ठीक करने के लिए जून और उसके साथ एक और वर्कर को गहरे समंदर के नीचे भेजा गया। अंधेरे और ठंडे पानी के बीच जून पूरी तरह से रिपेयरिंग के काम में जुट गई, जबकि दूसरा वर्कर थोड़ी ही दूरी पर खड़े होकर उस पर नजर रखे हुए था। लेकिन तभी अचानक एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। उस वर्कर की सेफ्टी रोप अचानक बीच से टूट गई। बिना किसी सहारे के वो आदमी उस गहरे और डरावने समंदर के काले पानी में नीचे की तरफ धंसने लगा।
उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। जून ने जैसे ही ये देखा, वो बिना सोचे समझे उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी, मगर इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाती, पानी के अंदर से फिर वही रहस्यमयी जोरदार झटका उठा और सीधे जून को लगा, जिससे वो तुरंत बेहोश हो गई। उधर स्टेशन पर मौजूद बाकी क्रू मेंबर्स को जैसे ही गड़बड़ का एहसास हुआ, उन्होंने बिना वक्त गवाए रोप सिस्टम के जरिए जून को तेजी से ऊपर खींच लिया। इस खौफनाक हादसे ने पूरी टीम को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। बाद में जब माहौल थोड़ा शांत हुआ, तो वो फीमेल डॉक्टर चुपके से जून के पास आई और उसने नजरें मिलाकर एक बड़ा ही अजीब सवाल पूछा, क्या तुमने नीचे कुछ देखा था? उसका इशारा साफ था, वो जानना चाहती थी कि क्या पानी के नीचे जून का सामना उसी खूंखार क्रीचर से हुआ था। लेकिन जून के दिमाग पर उस हादसे का इतना गहरा असर हुआ था कि उसे उस वक्त की कोई भी बात याद नहीं आ रही थी। इसके कुछ ही देर बाद वो फीमेल डॉक्टर बाहर अकेली खड़ी थी कि तभी जियो उसके पास आया। जब से उस अजीब जीव ने जियो को काटा था, तब से उसका बर्ताव पूरी तरह बदल चुका था। वो बेहद अजीब और गुस्सैल हो गया था। वो वहां डॉक्टर के साथ बदतमीजी करने लगा। उसकी हरकतें इतनी अजीब थीं कि डॉक्टर को बेहद अजीब महसूस होने लगा और वो गुस्से से लाल हो गई। दूसरी तरफ जून अपने कमरे में बिल्कुल अकेली बैठी थी। पानी के नीचे जो कुछ भी हुआ था, वो खौफनाक मंजर रहकर उसके दिमाग में घूम रहा था और वो अंदर से कांप रही थी। मगर तभी अचानक एक जोरदार धमाके के साथ उस फीमेल डॉक्टर की लाश ऊपर से सीधे जून के ठीक सामने आ गिरी। सामने डॉक्टर की बेजान और कटी फटी लाश देखकर जून के पैरों तले जमीन खिसक गई। स्टेशन पर अब ये दूसरी मौत हो चुकी थी और इस खौफनाक वारदात के बाद सबका शक सीधे जियो पर जाकर टिका। मगर सीनियर डॉक्टर का मानना कुछ अलग ही था। उन्हें लग रहा था कि शायद ये कोई सुसाइड का मामला है, लेकिन उनकी ये थ्योरी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। जब बॉडी का बारीकी से मुआयना किया गया, तो उस पर कुछ ऐसे निशान मिले जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि किसी ने डॉक्टर को बहुत बेरहमी से नीचे धकेला था। सीनियर डॉक्टर को अब ये बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि स्टेशन पर मौजूद ही किसी शख्स का किया धरा है। कातिल का पता लगाने के लिए उन्होंने बिना देर किए वहां मौजूद हर एक इंसान के डीएनए सैंपल्स इकट्ठा करना शुरू कर दिए। इस वक्त तक पूरी टीम का शक जियो पर इतना गहरा हो चुका था कि सबने मिलकर उसे बेसमेंट में ले जाकर बंद कर दिया। उधर डॉक्टर लैब के अंदर अकेले बैठकर उन डीएनए रिपोर्ट्स को एनालाइज करने में जुटे हुए थे। घंटों का वक्त बीत गया, मगर डॉक्टर लैब से बाहर नहीं आए। हर बीतते मिनट के साथ सस्पेंस बढ़ता जा रहा था और आखिरकार थक हार कर कैप्टन ने खुद अंदर जाकर देखने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही कैप्टन ने लैब का दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सीनियर डॉक्टर भी अब अपनी जान गंवा चुके थे। इस दूसरी लाश को देखते ही क्रू मेंबर्स का बचा कुचा हौसला भी टूट गया और वो पूरी तरह बौखला गए। अब सबको पक्का यकीन हो चला था कि इन सब के पीछे सिर्फ और खुद जियो का ही हाथ है। गुस्से और खौफ में पागल होकर पूरी टीम एक साथ बेसमेंट की तरफ दौड़ पड़ी। मगर उसी वक्त नीचे अंधेरे बेसमेंट में जियो अकेला रस्सियों से बंधा हुआ था, जब अचानक उसे उस अंधी गहराइयों से किसी बेहद डरावने जीव की गुर्राहटें सुनाई देने लगीं। खौफ के मारे उसका दम फूलने लगा। वो पागलों की तरह चीखा और किसी तरह झटके से रस्सियों को तोड़कर आजाद हो गया। कुछ ही देर बाद जब बाकी लोग हाँफते हुए नीचे पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि जियो कुछ ही दूरी पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसे देखते ही सबका खून खौल उठा और वो उसे वहीं जान से मारने के लिए झपट्टे। लेकिन इससे पहले कि वो कोई कदम उठाते, जियो ने होश में आते ही थरथराते हुए उन्हें उस खौफनाक जीव के बारे में बताया जो उसने अभी अभी अपनी आंखों से देखा था। वो गिड़गिड़ाते हुए सबसे कहने लगा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, यहां से भाग निकलो। और ये बोलते ही वो अपनी जान बचाकर वहां से भागा। क्रू मेंबर्स भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागे, मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। और वहीं पर जून की नजर भी आखिरकार उस खौफनाक मंजर पर पड़ गई। अंधेरे को चीरता हुआ एक बेहद विशाल और रूह कंपा देने वाला मॉन्स्टर अचानक उनके सामने आ खड़ा हुआ और उस अफरा तफरी में पलक झपकते ही उसने टीम के कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जून किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागी और हाँफते हुए बाकी बचे लोगों को उस तबाही के बारे में सचेत किया। जून की बातें सुनकर यंग को भी एहसास हो गया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और उनके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। अब उस शैतान का खात्मा करना बेहद जरूरी हो चुका था। जून ने बिना वक्त गवाए एक गन उठाई और यंग का साथ देते हुए वो दोनों उस फैसिलिटी के और गहरे संकरे गलियारों की तरफ बढ़ गए। धड़कते दिलों के साथ वो आगे बढ़ ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें 2 और वर्कर्स मिले जो खौफ से थरथर कांप रहे थे। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या संभल पाता, वो मॉन्स्टर अचानक उन सबके ठीक पीछे आ धमका। उस खूंखार जीव ने देखते ही देखते उन पर सीधा हमला बोल दिया। वो एक एक करके सबको मौत के घाट उतारने ही वाला था, मगर तभी यंग ने फुर्ती दिखाते हुए अपनी गन से उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे उन डरे हुए वर्कर्स को वहां से भागने का मौका मिल गया। गोलियां लगते ही वो क्रीचर दर्द और गुस्से से बुरी तरह चीख उठा। यंग को अच्छी तरह एहसास हो चुका था कि मामूली हमलों से इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इसलिए उसने अचानक अपना लाइटर जलाया और सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक दिया और अगले ही पल उस जीव का पूरा शरीर धू धू करके जलने लगा।
असल में उसके शरीर में पेट्रोलियम की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से आग ने पलक झपकते ही उसकी पूरी स्किन को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। उस खौफनाक जीव ने धीरे धीरे खुद को उस तपती हुई आग के मुताबिक ढाल लिया, अपने शरीर की आग को खुद ही बुझा दिया और एक बार फिर पागलों की तरह उनके पीछे दौड़ पड़ा। अब हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। अपनी जान बचाने के लिए वो पूरा ग्रुप भागते हुए एक लिफ्ट की तरफ लपका जो स्टेशन के सबसे निचले हिस्से में जाती थी। वहां नीचे एक और पुरानी फैसिलिटी मौजूद थी जहां उन्हें लगा कि वो कुछ देर के लिए इस मौत से छिप सकते हैं। नीचे पहुंचते ही सबने मिलकर सबसे पहले अपने एक जख्मी साथी का इलाज करना शुरू किया, मगर अब माहौल में एक नया शक पैदा हो चुका था और सबकी सुलगती हुई नजरें यंग पर टिक गई थीं। जिस तरह से यंग को पहले से पता था कि आग उस जीव को नुकसान पहुंचा सकती है, उससे साफ था कि वो कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहा था। कैप्टन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने सीधे यंग का कॉलर पकड़ लिया। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? क्योंकि ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे इलाके में ऐसे किसी खूंखार जीव का वजूद होना नामुमकिन था और यहीं से कहानी का वो काला सच बाहर आया जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। यंग रेंगते हुए कदमों से पास ही रखे एक टैंक की तरफ बढ़ा और उसने पानी के अंदर से एक छोटे से जीव को बाहर खींच लिया। खुली हवा में आते ही उस जीव का शरीर अपने आप धू धू करके जलने लगा और फिर यंग ने कांपती आवाज में वो खौफनाक सच उगलना शुरू किया जिसे वो बरसों से अपने सीने में दबाए बैठा था। दरअसल 20 साल पहले यंग और उसके साथी इसी जगह पर काम कर रहे थे जब समंदर की अंधी गहराइयों में उन्हें ये अजीबोगरीब जीव मिले थे। शुरुआत में तो ये बिल्कुल बेअसर और मासूम लगे, लेकिन जब उन पर रिसर्च की गई तो यंग के सामने एक ऐसी सच्चाई आई जिसने उसके होश उड़ा दिए। ये छोटे छोटे जीव लगातार 30 घंटों तक बिना रुके जल सकते थे। उनके शरीर से कुदरती तौर पर इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी क्योंकि वो पूरी तरह से पेट्रोलियम जैसे मटेरियल से बने हुए थे। यंग के दिमाग पर लालच इस कदर हावी हो गया कि उसने सोचा कि अगर वो इनमें से सिर्फ एक जीव को भी दुनिया के सामने ले आया तो वो रातों रात इतना अमीर हो जाएगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। हालांकि ये काम खतरों से खाली नहीं था, मगर यंग ने सारे खतरों और चेतावनियों को ताक पर रख दिया और चुपके से उन पर एक्सपेरिमेंट करना जारी रखा। फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। लैब के अंदर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। वो शांत दिखने वाले जीव अचानक खूंखार हो गए और उन्होंने देखते ही देखते लगभग पूरी टीम को बेरहमी से चीर फाड़ डाला। यही वो असली वजह थी जिसके बाद 20 साल पहले इस सेक्टर 7 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था और उस फीमेल डॉक्टर को यह सारा सच पता चल चुका था। वो पूरी टीम के सामने यंग के इस काले चिट्ठे को खोलने वाली थी। इससे पहले कि वो किसी से कुछ कह पाती, यंग ने उसे ऊपर से धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। यंग के मुंह से ये खौफनाक सच सुनते ही जून का खून खौल उठा। वो गुस्से में पागल होकर यंग पर झपट ही पड़ी थी कि तभी पूरे स्टेशन पर एक बार फिर वही रूह कंपा देने वाली चीख गूंज उठी। वो मॉन्स्टर उनके ठीक सामने आ चुका था। अब हर कोई अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर भागने लगा। यंग ने उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया, जबकि दूसरी तरफ जून और उसका एक साथी जनरेटर चालू करने के लिए पूरी ताकत से इंजन रूम की तरफ भागे। इसी बीच कैप्टन और बचे हुए कुछ वर्कर्स इस नरक से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने के लिए सबमरीन डॉक की तरफ लपके। जून और उसके पार्टनर ने जान की बाजी लगाकर आखिरकार जनरेटर चालू कर दिए, जिससे पूरे स्टेशन की लाइट्स ऑन हो गईं। लेकिन राहत की सांस लेने का वक्त नहीं था, क्योंकि हालात अब और भी ज्यादा भयानक होने वाले थे। उधर सबमरीन डॉक पर कैप्टन और बाकी लोग निकलने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी अचानक नीचे से उस मॉन्स्टर ने एक जोरदार टक्कर मारी। पूरा प्लेटफॉर्म हिल गया और वो खूंखार जीव ऊपर की तरफ रेंगने लगा। सबमरीन डॉक पर चीख पुकार मच चुकी थी। उस खूंखार जीव को ऊपर आने से रोकने के लिए वर्कर्स अपनी पूरी ताकत लगाकर प्लेटफॉर्म के बाहरी दरवाजे को बंद रखने की कोशिश करने लगे, मगर उस मॉन्स्टर की ताकत के आगे उनकी ये कोशिशें नाकाम साबित हुई। वो पूरी ताकत से दरवाजा तोड़कर ऊपर की तरफ आ गया, जिसे देखकर वहां भगदड़ मच गई और सब जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी अफरा तफरी में एक वर्कर का पैर फिसला और वो सीधे नीचे जा गिरा। वो मॉन्स्टर बस उसे दबोचने ही वाला था कि तभी दूसरे क्रू मेंबर ने अपनी जान की बाजी लगाई और ऐन वक्त पर उसे खींचकर मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। दोनों अपनी पूरी ताकत से सबमरीन की तरफ दौड़ने लगे। उन्हें लगा कि शायद आज उनकी जान बच जाएगी, लेकिन तभी कैप्टन ने एक ऐसी खुदगर्ज हरकत की जिसने सबको हैरान कर दिया। कैप्टन ने जैसे ही उन दोनों को अपनी तरफ आते देखा, उसने बिना सोचे समझे सबमरीन का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया ताकि कोई और अंदर ना आ सके। और इसके ठीक कुछ ही सेकंड्स बाद वो मॉन्स्टर उन बेबस वर्कर्स तक पहुंच गया। उधर जून और उसका पार्टनर भी अपनी जान हथेली पर रखकर सबमरीन की तरफ ही भाग रहे थे, मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कैप्टन उन दोनों को भी छोड़कर अकेले भागने की फिराक में था। वो किसी को भी अंदर आने नहीं दे रहा था, लेकिन तभी कुदरत का इंसाफ हुआ। उस खूंखार जीव ने सीधे सबमरीन पर ही एक जोरदार हमला कर दिया, जिससे उसका सामने का मजबूत शीशा चकनाचूर हो गया। पानी की एक बहुत तेज धार सबमरीन के अंदर भरने लगी और देखते ही देखते कैप्टन उसी के अंदर फंस कर रह गया और वो सबमरीन तेजी से समंदर की अंधी गहराइयों में समाने लगी। इधर स्टेशन पर
यंग को इस बात का गहरा एहसास हो चुका था कि यह पूरा नरक सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से ही आया है। अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए उसने अकेले ही उस मॉन्स्टर का सामना करने का फैसला किया। वो फैसिलिटी के एक बड़े से खुले हिस्से में जाकर खड़ा हो गया और बड़ी ही शांति से उस मौत का इंतजार करने लगा। और तभी अंधेरे को चीरता हुआ वो मॉन्स्टर रेंगते हुए सीधे उसके सामने आ खड़ा हुआ। यंग ने बिना एक पल गवाए पहले हमला किया और अपनी फ्लेम थ्रोवर गन से उस पर आग की जोरदार बौछार कर दी। एक बार फिर वो मॉन्स्टर आग की लपटों में गिर गया, मगर ये कामयाबी बस कुछ ही पलों की थी। उसने दोबारा उस आग को बुझा दिया। अब जब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा तो यंग ने अपनी जिंदगी का आखिरी और सबसे खतरनाक कदम उठाया। उसने पास ही पड़ी एक नुकीली मेटल रॉड उठाई और पूरी ताकत से उसे उस मॉन्स्टर के खुले हुए खौफनाक मुंह के अंदर आर पार डाल दिया। उस मेटल रॉड के घुसते ही मॉन्स्टर के जख्मी शरीर से गाढ़ा काले रंग का पेट्रोलियम जैसा लिक्विड बहने लगा। दर्द से तड़पते हुए उस जीव की पकड़ ढीली हुई और ठीक इसी मौके का फायदा उठाकर यंग ने अपनी जेब से वही पुराना लाइटर बाहर निकाला। उसने बिना एक पल की भी देरी किए उस बहते हुए लिक्विड में आग लगा दी, जिससे पलक झपकते ही वो खौफनाक जीव और खुद यंग दोनों आग की भयंकर लपटों में घिर गए। यंग ने उस शैतान का नामो निशान मिटाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया था और वो मॉन्स्टर के साथ जिंदा जलने लगा। ठीक उसी वक्त भागते हुए जून और उसका पार्टनर वहां पहुंचे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो दोनों उस जलते हुए जीव को एकटक देखते रहे, इस उम्मीद में कि शायद अब ये मर चुका होगा। लेकिन तभी उस आधे जले मॉन्स्टर ने अचानक पूरी ताकत से सीधे जून पर छलांग लगा दी। जून के पार्टनर ने गजब की फुर्ती दिखाई और अपनी जान पर खेलकर जून को एक तरफ धकेल दिया, मगर अफसोस वो खुद को नहीं बचा सका। उस खूंखार जीव ने उसे अपने मजबूत पंजों में जकड़ लिया और सीधे नीचे गहरे काले पानी में खींच ले गया। जून बदहवास होकर उस प्लेटफॉर्म के किनारे की तरफ दौड़ी और नीचे झांक कर देखा। उसका पार्टनर और वो मॉन्स्टर दोनों पानी के ऊपर लटक रही एक रस्सी के सहारे हवा में झूल रहे थे। जून ने बिना वक्त गवाए वहां लगे केबल सिस्टम को पकड़ा और पूरी ताकत से अपने पार्टनर को ऊपर खींचने लगी, मगर तभी उसने देखा कि उस आदमी के ठीक पीछे पीछे वो मॉन्स्टर भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ रेंगने लगा था। मौत को अपने बिल्कुल करीब देखकर जून के पार्टनर ने ऊपर की तरफ चीखते हुए कहा कि वो उसे छोड़ दे और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। जून के कदम पीछे हटने लगे। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कुछ तय नहीं कर पा रही थी। लेकिन तभी अचानक वो भारी रस्सी बीच से टूट गई और एक भयानक चीख के साथ वो मॉन्स्टर जून के पार्टनर को अपने साथ खींचते हुए समंदर की अंधी गहराइयों में ले डूबा। इस दिल दहला देने वाले हादसे के बाद जून किसी तरह हांफते कांपते हुए कंट्रोल रूम तक पहुंची, मगर इस नरक का अंत इतनी आसानी से नहीं होने वाला था। वो शैतान समंदर की गहराइयों से वापस लौट आया था और एक बार फिर जून के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। जून के पास अब कोई हथियार नहीं था। वो डर के मारे धीरे धीरे पीछे हटने लगी और पीछे हटते हटते वो सीधे उस विशालकाय ड्रिलिंग मशीन के पास जा पहुंची। जून ने अपना पूरा हौसला बटोरा, ड्रिलिंग सिस्टम का लीवर खींचा और उस भारी भरकम ड्रिल को सीधे मॉन्स्टर के सीने के पार उतार दिया। वो जीव दर्द और गुस्से से पागल हो गया। उसने जून पर पलटवार किया और उसे दबाने की कोशिश करने लगा, मगर जून ने हार नहीं मानी। उस कड़े संघर्ष के बाद घूमती हुई विशाल ड्रिल ने आखिरकार उस मॉन्स्टर के शरीर के चिथड़े चिथड़े कर दिए और उसे हमेशा हमेशा के लिए ढेर कर दिया। मगर उस शैतान के मरते ही एक और मुसीबत खड़ी हो गई। उस भयानक टक्कर की वजह से वो पूरी फैसिलिटी हिल चुकी थी और देखते ही देखते वो पूरा का पूरा स्टेशन जून के चारों तरफ ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। चारों तरफ से टूट कर गिरती हुई उस मौत की इमारत के बीच अब जून के पास सोचने का बिल्कुल समय नहीं बचा था और अपनी जान बचाने के लिए सीधे उस उफनते हुए खौफनाक समंदर में छलांग लगा दी। कुछ देर बाद वहां एक रेस्क्यू टीम पहुंची, जिसकी नजर पानी में तैरती जून पर पड़ी और उन्होंने फुर्ती दिखाते हुए उसे सही सलामत पानी से बाहर खींच लिया। समंदर की अंधी गहराइयों में उस दिन वो पूरा का पूरा स्टेशन, वो बेशकीमती लालच और वो भयानक राज हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। और इस दिल दहला देने वाले खौफनाक मंजर के बाद उस पूरे सेक्टर 7 की रूह कंपा देने वाली कहानी को दुनिया के सामने बयां करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जून ही जिंदा बची थी।